Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, welcome to your English classes. So बच्चों, in yesterday's class we have discussed about chapter number first, and in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 2, and the name of the chapter is बच्चों the mother squirrel. मतलब कि हम मदर गिलहरी के बारे में पढ़ने वाले हैं. Do you think it is only your mother who loves you so much? मतलब कि आपको ये लगता है कि सिर्फ आपकी मॉम ही ऐसे है जो आपसे प्यार करती हैं. Do mothers of other animals not love and care for their young ones? मतलब कि जो एनिमल्स की मदर्स हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी उनसे उतना ही प्यार करती होंगी जितना आपकी मदर आपसे प्यार करती है? नो, यू आर रॉन्ग. आप गलत है. मोस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स लव देयर चिल्ड्रन एज मच एज योर मदर लव्स यू. मतलब कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी मदर उनसे प्यार करती है, जैसे कि आपकी मम्मा भी बच्चों आपसे प्यार करती हैं. दे केयर फॉर द बेबीज एज योर मदर डज फॉर यू. मतलब कि वो अपने बेबीज की केयर करती हैं जैसे कि वो आपकी भी केयर करती है. द स्टोरी विल टेल यू हाउ केयरिंग दे आर. अब बच्चों जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो आपको ये बताएगा कि जो एनिमल्स की मदर होते हैं बच्चों, वो भी बहुत केयरिंग होते हैं टुवर्ड्स देयर चाइल्ड. तो बच्चों, लेट्स रीड द स्टोरी. One evening, Ravi saw a mother squirrel and her baby sitting on the branch of a mango tree. बच्चों, तो इवनिंग के टाइम पे रवि ने क्या देखा कि एक मदर स्क्वेरल है और उनका बेबी है जो कि कहाँ पे बैठा हुआ है? ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री के ऊपर. दे वर होल्डिंग अ राइप मैंगो बिटवीन देम, ईटिंग इट टुगेदर. और बच्चों, उन्होंने क्या होल्ड कर रखा था? उन्होंने एक पका हुआ आम को होल्ड किया हुआ था और उसे खा रहे थे. रवि पैक रवि picked up a stone and threw it at the squirrels. अब बच्चों, रवि ने क्या किया? रवि ने एक पत्थर को उठाया और वो स्क्वेरल्स के ऊपर उन्होंने फेंक दिया. द मदर स्क्वेरल वाज फ्राइटेंड. मतलब कि जो मदर स्क्वेरल थी बच्चों, वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी. शी लेट गो द मैंगो. और उसने क्या किया? जो मैंगो था उसके हाथ में, उनको छोड़ दिया. द मैंगो फेल टू द ग्राउंड. अब बच्चों, जो मैंगो था वो कहाँ पे गिर गया? वो आपके जमीन पे गिर गया. द बेबी स्क्वेरल वॉज स्टिल होल्डिंग द मैंगो सो ही फेल डाउन विद इट. मतलब कि जो बेबी स्क्वेरल था बच्चों, उसने अपने मैंगो को नहीं छोड़ा, वो मैंगो के साथ ही बच्चों नीचे गिर गया. The little squirrel tried to run away, but Ravi caught him and ran home. मतलब कि जो little squirrel थी बच्चों, वो बहुत ज्यादा ट्राई किया उसने कि वो भाग जाए, लेकिन रवि ने क्या किया? उसको पकड़ लिया और घर की तरफ भाग गया. He heard the mother squirrel crying behind him. और उसने ये भी सुना कि जो mother squirrel थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी. रवि लाइक द बेबी स्क्वेरल वेरी मच एंड ही वांटेड टू कीप हिम एज इट पेट. ठीक है, अब जो रवि था बच्चों, उसको जो बेबी स्क्वेरल था वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसने ट्राई किया कि वो उसको अपने साथ ही रख ले. ही पुट हिम इन द केज. उसने उसको कहाँ रखा बच्चों? केज के अंदर रख दिया. एंड कैरिड इट टू हिज बेडरूम. और अपने बेडरूम तक ले आया. He put some puffed rice and a bowl of water in the cage. उसने क्या किया बच्चों? पफ राइस लिए और एक बाउल लिया जहाँ पे उसने वाटर भरा और केज के अंदर रख दिया. Then he went out to play. और उसके बाद वो बाहर चला गया खेलने के लिए. It was dark when Ravi returned home. मतलब कि जब रवि घर आया तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था. He ran to look at his pet. और वो भागता हुआ गया अपने बेबी स्क्वेरल को देखने के लिए. He found the mother squirrel sitting beside at the cage. और उसने क्या देखा कि जो मदर स्क्वेरल थी वो केज के पास बैठी हुई थी. As he entered the room, she ran out through the window. और जैसे उसने रवि को अंदर एंटर करते हुए देखा तो बच्चों, जो मदर स्क्वेरल थी वो भागते हुए चली गई विंडो के थ्रू. रवि लुक्ड एट हिज पेट. रवि ने क्या किया बच्चों? अपने पेट की तरफ देखा. द बेबी स्क्वेरल हैड नॉट ईटन द पफ राइस. और उसने क्या देखा कि जो बच्चों बेबी स्क्वेरल था उसने जो राइस दिए हुए थे वो बिल्कुल भी नहीं खाए थे. बट सम पीसेस ऑफ मैंगो वर लाइंग इन द केज. लेकिन कुछ पीसेस थे मैंगो के जो कि केज के बाहर रखे हुए थे. सो रवि न्यू दैट द मदर स्क्वेरल हैड ब्रॉट इट टू फीड हर बेबी. तो बच्चों, रवि को पता चल गया कि जो मदर स्क्वेरल थी वो क्या करने आई थी? वो अपने बेबी स्क्वेरल को मैंगो फीड करवाने आई थी. Ravi did not want the mother squirrel to come into his room and feed his pet. अब बच्चों, रवि बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो मदर स्क्वेरल है वो उसके रूम में आए और बेबी स्क्वेरल को फीड करवाए. He closed the window. उसने बच्चों क्या किया? जो विंडो था वो बिल्कुल ही क्लोज कर दिया. Then he went to have his dinner. उसके बाद बच्चों वो कहाँ चला गया? अपना डिनर करने चला गया. When he came back, he saw the mother squirrel sitting outside the window. जब बच्चों वो वापस आया तो उसने क्या देखा कि जो मदर स्क्वेरल थी वो कहाँ बैठी हुई थी? आउटसाइड द विंडो बैठी हुई थी.
He ran forward to chase her away. उसने क्या किया बच्चों, वो उसके पीछे भागने लगा. As he opened the window, she disappeared. जैसे ही उसने बच्चों विंडो को ओपन किया, वो वहां से disappeared हो गई, भाग गई. रवि sat in a chair and began to read a book. बच्चों रवि ने क्या किया, वो चेयर पे बैठ गया और बुक रीड करने लगा. But his eyes were on the window. मतलब उसकी जो आंखें थी बच्चों, वो अभी भी विंडो पर ही थी. Before long the squirrel came to the window again. Ravi was angry. अब बच्चों जैसे ही स्क्वेरल विंडो पे आती, रवि बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता, गुस्सा हो जाता. ही रश टू द विंडो. वो क्या हुआ, भागते हुए विंडो की तरफ गया. बट द स्क्वेरल वाज क्विक. लेकिन जो स्क्वेरल थी बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा तेज थी. शी वैनिश्ड इनटू द डार्कनेस. बच्चों कहाँ भाग के चली गई, वो डार्कनेस के अंदर चली गई. रवि वांटेड टू हिट द मदर स्क्वेरल सो दैट शी वुड नॉट कम बैक अगेन. अब बच्चों जो रवि था, वो क्या चाहता था कि वो जो मदर स्क्वेरल है उनको मारे, ताकि कि वो कभी वापस ना आए. He hid behind the curtain. उसने क्या किया बच्चों, वो कर्टन के पीछे छुप गया. And waited quietly for squirrel to come. और बच्चों वो वेट करने लगा कि जो मदर स्क्वेरल है वो वहां पे कब आएगी और वो कब उनको मारना शुरू करेगा. But she did not came back. लेकिन वो वापस से कभी नहीं आई. He stood there for a very long time. मतलब कि वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए वहां पे खड़ा रहा. He waited and waited, but still she did not come. उसने बहुत वेट किया लेकिन वो तब भी नहीं आई. It was getting late. बहुत ज्यादा लेट हो रहा था. Ravi thought that the squirrel would not dare to come into the room while he was there, so he went to bed. He left the light burning. मतलब कि जो रवि था उसे ये पता चल चुका था कि जब तक वो उस रूम में है तब तक मदर स्क्वेरल नहीं आने वाली है. तो वो बच्चों कहाँ चला गया, वो अपने बेड में चला गया. रवि ले ऑन हिज बेड एंड वॉच द विंडो. ही कुड नॉट स्लीप. अब बच्चों रवि बेड पे लेट तो गया था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसने पूरा टाइम क्या किया, विंडो को देखा. द मदर स्क्वेरल केम अगेन. अब बच्चों जो मदर स्क्वेरल थी वो फिर से आ गई. नाउ रवि वांटेड टू सी what she would do, so he did not move or make any sound. अब बच्चों जो रवि था वो देखना चाहता था कि मदर स्क्वेरल आके क्या करती है, तो उसने क्या किया, वो चुपचाप देखने लगा और कोई भी आवाज नहीं की. द स्क्वेरल sat on the window still for a while, carefully looking around. Then she began to call softly to her baby. उसने क्या देखा कि जो मदर स्क्वेरल थी वो आके चुपचाप बैठ गई. उसने बहुत ही धीरे से अपने बेबी स्क्वेरल को बुलाया. द बेबी स्क्वेरल आंसर्ड हर विद अ लिटिल क्राई. उसने क्या देखा कि जो बेबी स्क्वेरल है बच्चों, उसने आंसर किया बहुत ही थोड़ा थोड़ा रो के. द मदर वॉज साइलेंट अगेन फॉर अ फ्यू मिनट्स. और बच्चों जो उसकी मदर थी वो फिर से चुप हो गई कुछ मिनट के लिए. देन शी कॉल्ड अगेन. उसने फिर से कॉल किया. द लिटिल वन आंसर्ड हर एज बिफोर. मतलब कि जो बच्चों बेबी स्क्वेरल था उसने उसको फिर से आंसर दिया बहुत ही सॉफ्टली. द मदर मेड लिटिल लविंग नॉइसेस एंड द बेबी आंसर्ड हर विद लिटिल क्राइज. मतलब कि जो मदर थी बहुत ही लविंग नॉइसेस में बात कर रही थी, वैसे ही बच्चों जो बेबी स्क्वेरल था वो भी बहुत ही प्यार से धीरे धीरे रो के उसका आंसर कर रहा था. Soon the baby stopped crying. He had fallen asleep. जैसे ही बच्चों जो बेबी था वो रोने बंद हो गया तो वो सो भी गया. But the mother squirrel kept careful watch. लेकिन मदर स्क्वेरल ने उसकी रखवाली की, उसको देखती रही. From time to time she made a sound as if telling her baby that he was safe. अब बच्चों क्या कर रही थी, वो टाइम टू टाइम साउंड को प्रोड्यूस कर रही थी ताकि उसके बेबी को फील हो कि वो बिल्कुल ही सेफ है. When Ravi got up, the mother squirrel called loudly as if to wake up her little one. बच्चों जैसे ही रवि उठा तो वैसे ही मदर स्क्वेरल ने भी बहुत लाउडली क्या किया, अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की. She then ran away through the open window. और उसके बाद बच्चों वो विंडो के बाहर से भाग गई. The baby squirrel woke up and found out that his mother had gone. मतलब कि जो बेबी स्क्वेरल है जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि उसकी मम्मा उसके आसपास नहीं है. He cried and cried calling her back. और बच्चों वो रोता रहा और अपनी मम्मा को बुलाता रहा. रवि फेल्ट सॉरी फॉर द बेबी स्क्वेरल. बच्चों रवि को बेबी स्क्वेरल के लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील हुआ. ही विश्ड ही हैड नॉट टेकन हिम अवे फ्रॉम हिज मदर. उसने क्या विश किया कि शायद उसको बेबी स्क्वेरल को मदर स्क्वेरल से अलग नहीं करना चाहिए था. हाउ अनहैप्पी ही हैड मेड देम बोथ. ही थॉट. उसको क्या लगा कि उसने उन दोनों को बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी और सैड कर दिया. ही टुक द बेबी स्क्वेरल आउट ऑफ द केज. उसने क्या किया बच्चों, बेबी स्क्वेरल को केज के बाहर निकाला एंड रैन टू द मैंगो ट्री. और भागते हुए मैंगो ट्री के पास चला गया. ही क्लाइम्ड
up the tree and carefully put the baby squirrel on a branch. और उसने क्या किया बच्चों, वो मैंगो के पेड़ के ऊपर चढ़ा और उसने बेबी स्क्वेरल को उसकी ब्रांच पे रख दिया. Then he climbed down again and stood some distance away. अब बच्चों उसके बाद उसने क्या किया, वो धीरे धीरे वहां से नीचे उतरने लगा और एक डिस्टेंस पे खड़ा हो गया. At once the mother squirrel came. उसके बाद बच्चों क्या हुआ, जो मदर स्क्वेरल थी वो वहां पे आ गई. रवि saw her run up the tree. रवि saw her run up the tree. अब बच्चों रवि ने क्या देखा कि जो आपकी मदर स्क्वेरल है वो क्या कर रही थी, वो धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी. He watched the mother and the baby together. उसने क्या देखा कि जो मदर है और जो बेबी है बच्चों वो अब साथ हैं. They called each other and hugged and kissed each other. मतलब कि उसने क्या देखा कि उसने उन दोनों को बुलाया और उसके बाद हग किया एक दूसरे को और किस भी किया. रवि saw the great love between mother and her baby. रवि ने बच्चों क्या देखा, एक ग्रेट लव देखा किसके बीच में बच्चों, मदर स्क्वेरल और बेबी स्क्वेरल के बीच में. रवि फेल्ट हैप्पी व्हेन ही सॉ द स्क्वेरल्स टुगेदर. और बच्चों जब रवि ने स्क्वेरल्स को देखा साथ में तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ. ही वॉज ग्लैड दैट ही हैड रिटर्न द बेबी टू इट्स मदर. और बच्चों उसको खुशी हुई कि उसने क्या किया है, एक मदर को और बेबी को साथ में रखा. सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. आई होप आपको इस स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी. आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.